Hello friends and welcome to New Era Pathshala Education. My name is Sahil Sharma and from now I will be your English mentor. So friends, without wasting any kind of time, we're coming straight to the topic. The topic is English as an official indispensable language and subject. So it is clearly being mentioned अंग्रेज़ी जो है वो हमारे देश की ऑफिशियल और एक इंडिस्पेंसिबल लैंग्वेज और सब्जेक्ट बन चुकी है। अब देखो इसको मैं दो चीज़ों में डिवाइड कर रहा हूँ, इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज पहले, दूसरा इंग्लिश एज एन इंडिस्पेंसिबल लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज की। जब मैं ऑफिशियल लैंग्वेज बोल रहा हूँ या ऑफिशियल सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? ऑफिशियल का मतलब ये है कि अंग्रेज़ी हमारे कोई सरकारी काम हो या हमने कोई भी फॉर्म फिल करना हो या हमने कोई भी पब्लिक सेक्टर में कुछ काम करना हो, तो अंग्रेज़ी एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही अनिवार्य है। अगर किसी को आती है तो देयर आर चांसेस कि वो बंदे को ज़्यादा तवज्जो मिलेगी बजाय कि उसके जिसको इसमें थोड़ी सी मैं ये नहीं कहूँगा बहुत कमी है, लेकिन थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत और है। तो ऑफिशियल का मतलब ये है कि जितने भी हमारे कामकाज हो रहे हैं वो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि इसी लैंग्वेज में ही होते हैं, और अगर हमें इस लैंग्वेज की समझ है तो हम बहुत आसानी से उस कार्य को कर पाएंगे। अब जैसे मैं सरकारी पेपर की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर सब्जेक्ट भी होता है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, देयर आर चांसेस आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और ये भी हो सकता है कि अगर आपका क्वांट या रीजनिंग या कोई दूसरा कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल है वो आपका वीक है, तो इंग्लिश आपको ये मदद करेगा वो सारी चीज़ कवर करने में। ये पक्की बात है और ये बहुत आसान है। और ये आसान तभी होगा जब माइंड में आपके मन में सीखने की चाहत होगी, आपके माइंड में ऐसा होगा कि हाँ इसको भी मैं सीख सकता हूँ। और इसको बोझ लेकर नहीं सीखना, इसको एज ए बर्डन नहीं सीखना कि पता नहीं क्या है। इसको बहुत ही हम प्ले वे मैथडोलॉजी के साथ, हम इसको प्लेफुल तरीके के साथ हम इसको खेलते खेलते सीखेंगे और आप भी कहेंगे कि ये वाकई बहुत सिंपल है। और मैं बार बार एक वर्ड पे तवज्जो दे रहा हूँ, अगर आपने ध्यान से नोट किया है, सिंपल। वो सिंपल इसीलिए है क्योंकि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखिए दूसरा है इंग्लिश एज एन इंडिस्पेंसिबल लैंग्वेज। अब इंडिस्पेंसिबल वर्ड मैंने जानबूझ के लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने ना स्पून फीडिंग नहीं करनी। वो ऐसा नहीं करना कि चम्मच लेकर दवाई डाली उसमें या मेडिसिन डाली और बच्चे को पिला दिया, जी नहीं। चाहे आप स्कूल में पढ़ते हैं या आप कोई भी क्लास में, सेल्फ लर्निंग इज समथिंग विच इज द की टू सक्सेस ऑफ ए पर्सन। इसको आप हमेशा याद रखिए। मेरे जो गुरुजी हैं या मेरे जो टीचर्स हैं, मेरे जो अध्यापक हैं, उन्होंने मेरे को यही सिखाया कि सक्सेस का मंत्र यही है कि सेल्फ, खुद करना है। जो गाइडेंस है वो 30% है, लेकिन जो हमारा एफर्ट है, जो सेल्फ है, मेरा एफर्ट, वो 70% है। ठीक है, तो इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज भी होगी और बहुत बहुत ज़रूरी लैंग्वेज और सब्जेक्ट भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात ये, जब मैं ऐसे वर्ड्स लिख रहा हूँ, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मेरे से कितना सीखें। देखिए पता क्या होता है, जैसे जो मेरे टीचर्स हैं उन्होंने मेरे को सिखाया, अब मैंने उतना नहीं सीखा, मैंने वो भी सीखा और मेरा खुद का भी दिमाग है कि जो मेरे टीचर ने मेरे को सिखाया, क्या मैं अपने दिमाग से इसको डबल या ट्रिपल या इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकता हूँ, इसमें कोई और चीज़ें डाल सकता हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि वो चीज़ मैंने डाली है, मैंने अपने टीचर्स को भी दिखाई हैं कि सर ये चीज़ें मैंने की हैं और आज हम इस काबिल हो चुके हैं कि मैं खुद ये चीज़ें दूसरों को करा पा रहा हूँ। तो ठीक है, आपने ऐसे वर्ड सीखने हैं, रोज़ सीखने हैं। एक डिक्शनरी होती है मेरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी, उसको ज़रूर डाउनलोड कीजिए अपने प्ले स्टोर से, और वहाँ पर वर्ड गेम्स होती हैं, उसको ज़रूर खेलिए। मेरियम वेबस्टर्स के स्पेलिंग है MERRIAMWEBSTERSDICTIONARY, मेरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी। ठीक है, तो ये तो हो गया इंग्लिश के ऊपर थोड़ी सी जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी फ्रेंड्स,
ये थोड़ा सा जी, देखिए गोल्डन रूल, ये देखिए जो हमारा चैनल है ना, हमने इसीलिए खोला है क्योंकि इट्स अबाउट सर्विस, इट्स अबाउट सब कुछ हमने बता देना, सब कुछ हमने शेयर करना है अपने अपने चाहने वालों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, उन सब के साथ जो इस लैंग्वेज में थोड़ी सी दिक्कत महसूस कर रहे हैं और जो चाहते हैं, वाकई सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उनके लिए सबसे पहले दिन ही ये चीज़ से हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं या ऐसी बहुत संस्थाएं होती हैं, जगह जगह होती है जहाँ से हमें चीज़ें पता लगती हैं लास्ट में, मतलब कि जब 25-30 दिन हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर जो भी चीज़ हम आपको बता रहे हैं उस चीज़ का बहुत बहुत मीनिंग है लाइफ में, इतना याद रखिए। और ये गोल्डन रूल, ये मेरे अपने रूल हैं, मैंने खुद बनाए हैं। ये ऐसे बन पाए हैं क्योंकि मैंने अपने माइंड को ऑब्जर्व किया है। वो कैसे किया है? वो ऐसे किया है क्योंकि मैं जब आराम से बैठता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी मेडिटेशन भी करता हूँ, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि मेरे को कैसे अंग्रेजी आ गई। हाउ वॉज आई एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, हाउ आई वॉज एबल टू स्पीक English eloquently, how I was able to communicate with the people without any kind of hesitation and with utmost amount of confidence। और अभी आपने देखा होगा मैंने इंग्लिश आपको बोल के दिखाई है, और ये भी आप कर सकते हैं, बिकॉज एक सेल्फ बिलीफ नाम की चीज़ होती है ना, बस वो आप में होना चाहिए। और वो कैसे आएगा? सिर्फ आपको अपने मन में भी बार बार कहना है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। सेल्फ बिलीफ इज द की टू योर ऑल ग्लोरीज। Coming to the golden rule, first is think in it and second is create picture। देखिए जब हम गोल्डन रूल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट है थिंक इन इट। अब जब मैं थिंक इन इट की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि वो पूरे जहां में कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, चाहे वो मैंडरिन हो सकती है, चाहे वो चाइनीज हो सकती है, वो जापानीज हो सकती है, वो रशियन हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को तभी फ्लो में बोल पाएंगे जब आप उस लैंग्वेज में ही सोचेंगे। जब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको पहले हिंदी में सोचते हैं, उसको बाद में उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो गाड़ी निकल जाएगी, ये पक्की बात है। तब पॉजेज आएंगे, तब अ आएगा, तब ई आएगा, तो वो फ्लो में कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। ये फैक्ट है। और ये कब होगा? जब आप पहले हिंदी में सोचेंगे या कोई भी अन्य लैंग्वेज, गुजराती में सोचेंगे, अपनी कोई भी मातृभाषा में सोचेंगे, तब आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी अड़ेगी। अब मैं आपको अभी एग्जांपल देकर बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि वेयर हैव यू ट्रेवल्ड रिसेंटली, कि आप लगभग 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले कहाँ गए थे, कहाँ होकर आए हैं। अब जो आंसर दे रहा बंदा, अगर तो वो ऐसे सोच रहा है कि मैं हिमाचल गया था, मैं शिमला गया था, फिर वहां पर मैंने ये किया, अब वो क्या कर रहा है? वो अपने माइंड में पहले हिंदी में सोच रहा है, मैं पहले हिमाचल गया, आई वेंट टू ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन जब आपने क्वेश्चन सुना, उसको समझा, अंग्रेजी में ही समझा, और अंग्रेजी में ही वर्ड्स आए और अंग्रेजी में ही आंसर आया, देयर आर चांसेस आपका कोई एरर होगा नहीं। इट विल बी एन एफर्टलेस, इट विल बी अ फ्लोलेस स्पीकिंग। फ्लोलेस का मतलब होता है विदाउट एनी काइंड ऑफ एरर, FLAWLESS, फ्लोलेस, ठीक है। तो जैसे मैं इसका आपको आंसर फिर से देकर बताता हूं। मेरे से किसी ने पूछा वेयर हैव यू ट्रेवल्ड रिसेंटली? वेल, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल टू द माउंटेनियस रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, दैट इज शिमला। I was very much fortunate that I went there with my friends. I was mesmerized with the scenic beauty of the nature, and in future as well I am planning to go with my family as well as with my friends। तो ये आपने चीज़ देखी होगी, मैंने फ्लो में बोला, और मैं फ्लो में इसीलिए बोल पाया क्योंकि मैंने इंग्लिश में ही वो क्वेश्चन को सोचकर, इंग्लिश में ही आंसर उसका सोचकर अपना आंसर दिया। मैंने पहले हिंदी में, पंजाबी में या कोई अन्य लैंग्वेज में नहीं सोचा, ठीक है जी। अब दूसरा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये जो दूसरा पॉइंट है ये पहले से लिंक्ड है। दूसरा पॉइंट ये है क्रिएट अ पिक्चर और एन इमेज इन योर माइंड। वो पिक्चर और इमेज सेम ही होता है, इसलिए वो और रह गया, और आप इमेज लिख सकते हैं उसके बाद। क्रिएट पिक्चर और इमेज इन योर माइंड। देखिए
आप अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ध्यान से ऑब्जर्व करिए। जो भी चीज़ आपके आसपास में पड़ी हुई है उसकी एक पिक्चर आपके माइंड में बनेगी, और अगर आपके माइंड में पिक्चर बनेगी उसके रिलेटेड ही कोई ना कोई वर्ड होगा, क्योंकि हमारा माइंड ही पिक्चर्स या इमेजेस या जिसको हम छवि बोल सकते हैं उसकी फॉर्म में सोचता है। अगर कोई वर्ड के साथ पिक्चर नहीं है तो हमारा माइंड सोच ही नहीं पाएगा। आप चाहे सोच के देख लीजिए। जैसे मैंने पहले ही क्वेश्चन की बात की, वेयर हैव यू ट्रेवल्ड रिसेंटली, तो जब मैं बोल रहा हूं आई हैव ट्रेवल्ड टू हिमाचल प्रदेश, ये भी हो सकता है कि आप हिमाचल प्रदेश गए हो, शिमला गए हो, ये भी हो सकता है कि आपने टीवी में देखा हो, ये भी हो सकता है कि आपने न्यूज़पेपर में सुना हो या न्यूज़पेपर में पढ़ा हो, या ये भी हो सकता है आपने किसी अन्य बंदे से सुना हो। इसका मतलब ये है कि उसकी पिक्चर तो आपके माइंड में बनी ना। मतलब अगर आपने किसी से सुना भी तो आपको वो बंदा, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त याद आ जाएगा कि हाँ इस बंदे ने मेरे को बताया था। अगर आपने टीवी में देखा तब भी आप बोल पाएंगे, चाहे झूठी बोल देंगे आई वेंट टू हिमाचल प्रदेश, आई वेंट टू शिमला, लेकिन आपने टीवी में क्या पता न्यूज़ में देखा हो, क्या पता डिस्कवरी चैनल में या कोई और चैनल में, कोई अन्य चैनल में वो हिमाचल या शिमला के बारे में बता रहे हो, लेकिन देखा तो सही ना, पिक्चर तो बनी ना, इमेज तो बनी ना। इसका मतलब है कि ये तो फैक्ट है, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन पिक्चर्स की फॉर्म में ही सोचता है, और वो पिक्चर के साथ देयर इज अ वर्ड एसोसिएटेड विद इट। पिक्चर के साथ वो वर्ड लिंक्ड होता है, क्योंकि हमारा माइंड अगर पिक्चर की फॉर्म में ना सोचे तो हम बोल नहीं पाएंगे। इसका भी मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे से किसी ने पूछा विच इज द लेटेस्ट बुक यू हैव रेड रिसेंटली, अब बुक की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है मैंने चाहे कोई बुक ना भी पढ़ी हो या मैंने पढ़ी हो, फिर वही बात, क्या पता वो बुक मैंने टीवी में देखी हो, किसी ने बताया हो। अब जैसे मेरे को स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, क्रिकेट का बहुत शौक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे मैंने तो वैसे बुक नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने टीवी में सुना था कि हमारे द लेजेंड क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी की बुक आई थी प्लेइंग इट विद माई वे, तो वो मैंने सुना था, तो मैं वो बोल दूंगा, ठीक है ना। तो वो मैंने सुना था, उसकी पिक्चर मेरे माइंड में बनी हुई है, वो टीवी में मैंने देखा था, वो ऐसे ब्लू कलर का प्रिंट था बुक, वहां पर उसका टाइटल लिखा था, तो वो मैं इजीली बोल पाऊंगा। ठीक है जी। तो थिंक इन इट एंड क्रिएट पिक्चर इन योर माइंड, और सबसे पहले पिक्चर ही बनेगी, पिक्चर बन के ही आप ध्यान से सोचेंगे, और सोच के इंग्लिश में ही सोचकर, उस पिक्चर को इंग्लिश में ही सोचकर आपने अपना आंसर देना है। आप बहुत अच्छा बोल भी पाएंगे, आप बहुत अच्छा लिख भी पाएंगे। आप अंग्रेजी का कोई भी वर्ड, कोई भी वोकैब, वो कुछ भी हो सकता है, ग्रामर ये वो सब सीख लेंगे, लेकिन पहले ये कोशिश जरूर करिए। ठीक है जी। नाउ मूविंग फर्दर, जी, तो ये है हाउ टू क्रिएट एन इमेज इन द माइंड। देखिए मैंने दूसरा क्वेश्चन पहले टच किया, हाउ टू क्रिएट एन इमेज इन द माइंड, क्योंकि जब मैंने आपको पहले बताया कि इससे पहले ये लिंक्ड है, फिर वो जो थिंक इन इट वाला है वो बाद में आएगा। अब वैसे तो मैंने डिटेल में आपको बता ही दिया, लेकिन एक बार फिर से आपको थोड़ा सा इसमें लाइट थ्रो कर देता हूँ। हाउ टू क्रिएट एन इमेज इन द माइंड, द आंसर इज वेरी वेरी सिंपल, बाय हैविंग द अमाउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड अवेयरनेस टू द हाईएस्ट पॉइंट। इसका मतलब ये है कि आपने अपना दिमाग खुला रखना है हमेशा। आप कहीं भी जा रहे हैं, आप कहीं भी रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, आप मार्केट में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप घर में हैं, आप अपने रूम में हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप आसपास देख रहे हैं, अपना माइंड, अपना दिमाग खुला रखें, उसको बंद ना रखें। खुला रखने का मतलब ये, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मेरी आदत है, जब हम ट्रैवल करते हैं तो रोड्स पे आपको पता है जब रेड लाइट हो जाती है तब हम रुकते हैं, तब हम जब रुकते हैं तो अपने आसपास में ऑब्जर्व कीजिए कि क्या क्या चीजें, कुछ लिखा तो नहीं है, क्या क्या है वहां पर। तो आपको बिल्डिंग्स दिखेंगी, होर्डिंग्स दिखेंगे, एडवर्टीजमेंट दिखेंगे, तो वहां पर पढ़िए, क्योंकि मैंने एक वर्ड वहां से सीखा था, उस वर्ड को बोलते हैं वॉग, VOGUE, वॉग। अब ये वर्ड मैंने सड़क से सीखा था। इसका मतलब ये होता है समथिंग इन फैशन, समथिंग इन ट्रेंडिंग, उसको वॉग बोलते हैं। ठीक है जी। तो आपने ऑब्जर्वेशन अपनी हाई रखनी है और अवेयरनेस अपनी हाई रखनी है। अगर आप ये चीज कर रहे हैं, आपका दिमाग खुला है, आपका बंद नहीं है, तो इसका मतलब आप हर कहीं से सीख रहे हैं,
आप खुद से सीख रहे हैं, आप अपने रिश्तेदारों से सीख रहे हैं, आप रिलेटिव से सीख रहे हैं, आप नॉन लिविंग थिंग्स से भी सीख रहे हैं, आप वो चीज़ों से भी सीख रहे हैं जो बोल नहीं पा रही, जो सांस नहीं ले पाती, बस अपना दिमाग खुला रखें। ठीक है, तो अपनी अवेयरनेस को बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे लेकर जाइए, मतलब कॉन्शियस रहिए। कॉन्शियस का मतलब जागरूक रहिए बस, और चीज़ों को ऑब्जर्व करिए। ये माइंड की एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूं, आपकी माइंड की एक्सरसाइज होगी, और जब आपकी माइंड की एक्सरसाइज होगी तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, ये पक्की बात है। मूविंग फर्दर, जो आज का हमारा $1 मिलियन क्वेश्चन है, $1 मिलियन क्वेश्चन, हाउ टू थिंक। जैसे वो मैंने पहले भी आपको टच किया था हाउ टू थिंक, लेकिन इस बार मैं आपको पूरा डीपली बताने वाला हूं कि हमने सोचना कैसे है, अंग्रेजी में कैसे सोचते हैं। तो क्लियरली मेंशन्ड है कि द आंसर इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है ना, वहां पर क्लियरली मेंशन्ड है द आंसर इज वेरी वेरी सिंपल। और आंसर है क्या? आंसर ये है हमारा कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्पीकिंग। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें ना थोड़ी सी बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, इसको लिंक करने वाला हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि मेरे को स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, मेरे को क्रिकेट का बहुत शौक है, तो मैं बचपन से लेकर आज तक टिल डेट आज भी ये चीज़ मैंने की है। मेरे को क्रिकेटर्स को सुनना बहुत शौक है। मैं रोज विराट कोहली, MS धोनी और सचिन तेंदुलकर सर सुनील गावस्कर, उनकी मैं वीडियोस रोज सुनता हूँ, देखता हूँ, और जो भी मेरे को वर्ड ऐसा लगता है कि ये मैंने नहीं सुना है उसका मीनिंग भी देखता हूँ मेरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी से, जो मैंने आपको पहले बता दिया। दूसरी बात, जो मैं वो वर्ड सीखता हूं उसका मैं कोशिश करता हूं कि उस वर्ड को 2-3 बार मेमोराइज करूं, और जो मैंने सुना है उसको दोबारा से सुनूं, क्योंकि जब मैं उसको सुनूंगा तो मेरा वर्ड पक्का हो जाएगा, मेरे को पता लग जाएगा कि वो क्या बोल रहे हैं। और अब इससे होगा क्या, जब आप ये सुन रहे हो, सुनने का मतलब ये नहीं कि एक कान से सुना, ये जैसे कान बना हुआ है यहां से सुना, दूसरा कान यहां पर दिख नहीं रहा वहां से निकाल दिया, नहीं, ऐसे नहीं करना। आपने सुनना है और दिमाग में जाने देना है। ठीक है, उसको दिमाग में इंटरप्रेट करना है। जब आप ये चीज करोगे, आप अपने दिमाग में जाने दोगे, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली इंग्लिश में सोचना शुरू कर देगा। अब आप जोर नहीं लगाओगे, जोर अपने आप ही लगेगा, एफर्टलेस हो जाएगा बिल्कुल भी, जिसको कहते हैं ऐसा हो जाएगा कि आप सिर्फ कर रहे हो और आपको मजा आ रहा है। आप ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर रहे, लेकिन आप जो भी काम कर रहे हो, आप जो भी कार्य कर रहे हो, आप उसको बहुत इंजॉय करके कर रहे हो। और वो इंजॉय तभी कर पाओगे जब आप वो चीज़ सुनोगे, जब आप वो चीज़ सुनेंगे जो आपको इंटरेस्टेड लगती है, जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है। मेरे को नहीं, मेरे केस में तो क्रिकेट मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप क्रिकेट को सुनिए। हाँ, अगर अच्छा लगता है तो आज से सुनना शुरू कीजिए। जैसे कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी से कीजिए शुरू। ठीक है, तो कुछ सुनिए, ऐसा ज़रूर सुनिए जिससे आपके माइंड की कैपेसिटी बढ़े, जिससे आपके माइंड में इंग्लिश ऑटोमेटिकली जाए और आपका काम और एफर्टलेस हो जाए। ठीक है जी। दूसरा, रीडिंग। अब देखिए ये भी बहुत सिंपल है। जब मैंने वो चीज़ सुन ली जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगती है, अब मैंने रीड भी करनी है जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगती है। तो मैं क्या करता था, मेरे को क्रिकेट का बहुत शौक था और अभी भी है, तो मैं क्रिकेट का एक कॉलम, चाहे वो 5 लाइनों का हो, चाहे वो 10 लाइनों का हो, 15 लाइनों का हो, ज़रूर पढ़ता हूँ। उसमें जो वर्ड्स मेरे को नहीं आते उसको फिर डिक्शनरी से देखता हूँ, फिर पढ़ता हूँ और उसको समझता हूँ, उस लाइन का मतलब क्या है। जब मैं ये करता हूँ तो मेरी रीडिंग स्किल इंप्रूव हो रही है। दूसरा, जब मैं ये पढ़ रहा हूँ मेरा माइंड और बढ़ रहा है, मतलब मेरी सोच फिर से ऑटोमेटिकली अंग्रेजी में आ रही है। तो ये भी आपको करना है, वो पढ़िए जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। कुछ भी हो सकता है आपके केस में, कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी के बारे में पढ़ना हो सकता है, या पॉलिटिक्स हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप पढ़िए। बुक रीड करना हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ रीड करिए, अंग्रेजी में रीड कीजिए, और जो वर्ड्स नहीं समझ आते उसको समझिए। ऐसा नहीं है कि कोई अगर जैसे कोई वर्ड्स आ गया, जैसे थ्राइव वर्ड है, THRIVE, इसको आप नोट कर सकते हैं साथ साथ में, THRIVE। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये थोड़ा सा राइटिंग मेरी
माफ़ कीजिएगा राइटिंग का, THR और ये नीचे लिख रहा हूँ IVE, थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना, ठीक है। तो जैसे ये मैंने वर्ड कहीं पढ़ा तो इसका मतलब ये नहीं इसको मैं छोड़ दूँ, नहीं, मैंने इसका मतलब देखना है कि थ्राइव का मीनिंग क्या है, तो फिर दोबारा उसको रीड करना है। तो आपको अगेन आपका माइंड बहुत बहुत एक्सपैंड करेगा, योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, योर लेवल ऑफ नॉलेज, योर कैपेबिलिटी, योर पोटेंशियल इज रियली गोइंग टू एस्केलेट टू द बेस्ट ऑफ योर पोटेंशियल्स। एस्केलेट का मीनिंग ये होता है वो बहुत 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 तेजी से बढ़ेगी, विकास करेगी, उसको एस्केलेशन बोलते हैं, इंक्रीज करेगी। एस्केलेशन, ESCALATION, एस्केलेशन मीन्स टू इंक्रीज, बढ़ेगी। एंड उसके बाद थर्ड पॉइंट इज राइटिंग। तो आपने ये कोशिश करनी है कि जो आपने सुना है, जो आपने समझा है, उसको आप अपनी वर्डिंग में भी लिखें, ये बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, चाहे वो टूटी फूटी हो या कुछ भी हो, लेकिन आपको लिखना भी है। जो आपने सुना है, जो आपने समझा है, जो आपने पढ़ा है, उसको लिखिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पीकिंग। अब देखिए वो ये तो बोलने से ही आएगी। फिर से वही बात, जो आपने पढ़ा है, जो आपने सुना है, उसको बोलने की कोशिश करिए अपनी ही लैंग्वेज में, चाहे वो ब्रोकन इंग्लिश क्यों ना हो। इसको याद रखिएगा, जब आप स्टार्टिंग में टूटी फूटी इंग्लिश बोलेंगे तभी आपकी इंग्लिश बहुत बहुत इंप्रूव होगी। और मैंने भी ऐसे ही इंप्रूव की थी, मेरे को अभी भी याद है, मेरे मेंटोर ने मेरे को कहा था कि तू ये 40 दिन प्रैक्टिस कर ले। मैंने ये 40 दिन प्रैक्टिस की थी, लगातार की थी, बिना ब्रेक के की थी और बिल्कुल इंजॉय करके की थी। मैं जो भी सीखता था उसको आकर बोलता था, टूटा फूटा बोलता था। 40 दिन के बाद मेरे दोस्त मेरे को कहना शुरू कर दिए कि तेरी तो वो क्या बढ़ गई है, तेरा तो फ्लो बढ़ गया, तू तो अंग्रेजी में और अच्छे तरीके से बोल पा रहा है। और वो तभी होगा, बोलना तभी आएगा, कॉन्फिडेंस से तभी बोल पाओगे, अंग्रेज़ों के सामने तभी बोल पाओगे, या जॉब इंटरव्यू में अपना इंप्रेशन तभी दे पाओगे जब आप बोलोगे स्टार्टिंग में, चाहे ब्रोकन इंग्लिश क्यों ना हो, टूटी फूटी इंग्लिश ही क्यों ना हो। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, ये मेरी आपसे अपील है, जो मैंने आपको ये टिप्स बताए हैं, ये मेरे खुद के टिप्स है, मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किए हैं और मेरे को पता है ये इन्होंने मेरे को रिजल्ट दिया है। और आगे भी और आज भी मैं ये चीज़ें करता रहता हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस है, ये कभी रुकता नहीं है, ठीक है। तो इसको आप आज से ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए, अपनी लाइफ में उतारिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। टिल द नेक्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर as much as you can, and if you like the video, do give a like button, give the thumbs up, and if you dislike it, तो वो भी आप डिसलाइक ज़रूर करिए, क्योंकि जब आप डिसलाइक करेंगे तो हमें पता लगेगा हमारी गलती क्या थी और हम उसको और इम्प्रूव करेंगे और हम उसको और बेटर करेंगे और नेक्स्ट टाइम इससे भी आउटस्टैंडिंग चीज़ लेकर आएंगे आपके लिए। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।